नंद राय जी की भेंट वसुदेव जी से हुई और वसुदेव जी को नमस्कार किया, एक दूसरे के गले लगे। तब नंद राय जी कहते हैं कि अहो ते देवकी पुत्र कंसेन वह बोहतः कि एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवंगता। अरे वसुदेव जी, बड़े दुख की बात है। अहो ते देवकी पुत्र कंसेन वह वो हता। जितने भी पुत्र तुम्हारे घर जन्म लेकर के आए, ये दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। लेकिन मन को छोटा करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा एक पुत्र है, संकर्षण विद्या के द्वारा पहुंच गए ना यशोदा की सहेली रोहिणी के पास। अब वसुदेव जी ये तो नहीं कह सकते कि छोटा वाला भी मेरा ही है? बोले हाँ, अब हमारे एक पुत्र हैं, अब होनहार को कौन टाल सकता है, ऐसा ही होगा भाग्य में। लेकिन ये दुष्ट कंस को सजा मिलेगी। तो ऐसी वार्ता हुई। और इधर ये जो पूतना है, ये घर घर जाकर के नवजात शिशुओं को मारने लगे। धीरे धीरे ये पूतना नंदालय में पहुंची। वहां पर कोई गीत गा रहा, कोई ओखली कूट रहा, कोई और कार्य कर रहा। सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। मतलब एक उत्सवात्मक जो एक भाव होता है वही चल रहा है। और भगवान पल्ले में है। तो ये पूतना अपना एक मायावी रूप बना करके आई। तो ये नंदालय में जो ब्रजांगनाएं थी, उन्होंने पूतना के उस रूप को देखा। कहा अरे अरे छोड़ो छोड़ो, रास्ता दो रास्ता दो। बोले क्यों? बोले ये कोई देवकन्या है, ये हमारे लाला को आशीर्वाद देने आई है। एक ने कही नहीं नहीं, ये जरूर कोई यशोदा की सहेली होगी, ये हमारे लाला को आशीर्वाद देने आई है, थोड़ा रास्ता दो। उन्हें क्या पता। और ये पूतना जैसे ही पहुंची लाला के पलने के पास, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। परीक्षित कहते हैं नेत्र बंद क्यों किए? बोले इसका भी एक विचित्र कारण है। सबसे पहला कारण तो यह है कि भगवान के नेत्र में सूर्य और चंद्रमा। तो सोची ये राक्षसी है, इसका दर्शन हमें करना ही नहीं है। पहला कारण नेत्र बंद कर दिया। राक्षसी पूतना पवित्र है ही नहीं, ये तो दुर्भावनाएं इसके अंदर है, इसलिए इसका दर्शन क्या करना, नेत्र बंद कर दिया। दूसरा भाव, भगवान ये सोच रहे हो कि इससे पूर्व जन्म में, पूर्व अवतार में मेरे हाथों से स्त्री का ही वध हुआ और इस अवतार में भी मेरे से पहले स्त्री का ही वध होगा। ऐसा सोच रहे। पूर्व अवतार में, राम अवतार में पहले ताड़िका का वध हुआ, हाँ? और इसमें कृष्ण अवतार में तो पूतना का वध होगा। भगवान ऐसा सोच रहे हो। और तीसरा भाव जो विद्वानों ने कही, आचार्यों ने कही, वो बड़ा सटीक बैठता है। तीसरा भाव है नेत्र बंद करने का कि शास्त्र कहते हैं शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु हृदयम शिव। शिव के हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में शिव। तो विष्णु के ही अवतार हैं कृष्ण, जो बाल रूप में अभी गोकुल में है। तो ये नेत्र बन के, नेत्र बंद इन्होंने इसलिए किए कि ये अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हैं कि प्रभु आकर के मेरी इस जिह्वा में बैठ जाओ। ये पूतना है, ये दुष्ट है, ये राक्षसी है, ये अपने स्तनों में विष लगा के लाई है। अब मैं तो विष नहीं पी सकता, आप तो महादेव हैं, आप तो देवों के देव हैं, प्रभु इसका विष पी लो। ये भाव बड़ा सुंदर है।
और ऐसा कहते हैं कि भगवान अदृश्य रूप से गोविंद के हृदय पर बैठ गए। अब पूतना ने सोची कि लाला सोया है और मैं इसको उठा करके स्तन वाला विष वाला स्तन इसके मुख में दूंगी और ये मर जाएगा, इसको इसमें डाल करके मैं चले जाऊं, मुझे कौन पकड़ सकता है ना? अब देखो भगवान की लीला। जैसे ही पूतना ने लाला को पलना से उठाया और पूतना ने विष लगा हुआ स्तन लाला के मुख में दिया। अब भगवान पूतना का स्तन पान कर रहे हैं और जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो दूसरे हाथ से दूसरे स्तन को पकड़ लेता है कि सांग मुंच ध्यान दीजिए, मैं डालूंगी पालने में और फिर मैं चले जाऊंगा। लेकिन 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, लेकिन भगवान उसका स्तन पान करने में ही है। अब सुखदेव कहते हैं विवृत्य नेत्रे चरणों भुजो मुहु प्रसव विण्य गात्रा चिपति रुरोदुह। अब इस पूतना को कष्ट होने लगा और कष्ट जब होने लगा तो इसके नेत्रों से आंसू निकलने लगे। क्यों निकलने लगे? क्योंकि पहले तो ये पूतना ने दुग्ध पान, भगवान ने पूतना का दुग्ध पान किया। अब धीरे धीरे दुग्ध पान करते हुए जो इसने विष लगाया था उस विष को पिया। विष को पीने के बाद धीरे धीरे पूतना के प्राण भी पीने शुरू किए और जब प्राण निकलते हैं बड़ा कष्ट होता है, ध्यान देना। तो पूतना के नेत्रों से गई है, अरे छोड़ लाला छोड़, अरे छोड़ लाला छोड़, अरे छोड़ लाला। और ये अपने वास्तविक रूप में आ गई, राक्षसी रूप में, और वायु वेग से उड़ने लगी और फिर कह रही है छोड़, अरे छोड़ लाला छोड़। तो सुखदेव कहते हैं राजन, ये 7 दिन का बालक, भगवान का अवतार कब हुआ? अष्टमी को। और ये पूतना कब आ गई? चतुर्दशी को, ठीक 7 दिन के बाद। देखो है? तो सुखदेव कहते हैं राजन, ये 7 दिन का बालक उस समय बोल गया कि कह रही है ना छोड़ लाला छोड़, छोड़ लाला छोड़। 7 दिन का बालक कहता है, बोलता है मौसी हमें तो पकड़ना ही आवे है, छोड़ना तो आवे ही नहीं, अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान को एक बार पकड़ लो प्यारे, तो फिर भगवान इस संसार से पार उतार करके ही आपको छोड़ते हैं। तो भगवान ने पहले तो विष पिया, अब प्राण पी लिया। अंत हुआ और पूतना धड़ाम से गिरी और वो पूरे ब्रजमंडल में, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, हमारे लाला को देखो, राक्षसी आई, ये उड़ा के ले गई। यशोदा को बेहोशी हो गई, पूतना उड़ के जा रही है, सारे ब्रजवासी दौड़ लगा रहे हैं और जैसे ही पूतना गिरी तो भगवान ने सोची शुरुआत सबसे पहले कंस के इस बगीचे से ही की जाए।